हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ा था। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन। क्या क्या पढ़ा था? टेट्रागोनल इलॉन्गेशन और क्या पढ़ा था? टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लेते हैं हम AB6 है, AB6 कोई कंपाउंड है N+-, तो यहाँ पे अगर इलॉन्गेशन हो रहा है तो जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग दो लिगेंड होंगे वो थोड़े, उनका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। ये दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। टेट्रागोनल कंप्रेशन की बात करें, अगर यहाँ पे भी AB6 हम इसको कंसिडर करें, कुछ है, अगर A है, इस केस में क्या होता है? इस केस में यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होती है थोड़ा कंप्रेस हो जाती है। ये आपको सेम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंप्रेशन, ये होता है टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। ये दोनों कब होता है? जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग कहाँ पे होती है? EG में। ऐसे ही टेट्रागोनल मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऐसे ही होता है जब T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है। और हमें दो टाइप के डिस्टॉर्शन मिलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग क्या देखते हैं? स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्टैटिक JTD। और दूसरा क्या होता है? डायनामिक JTD, डायनामिक JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, हमें ये कब मिलता है? जब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन EG। जब EG में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो वहाँ पे हमें जो मिलता है, जिस टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है? जो इस केस में जो डिस्टॉर्शन मिलता है, इन दिस केस नहीं, डिस्टॉर्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एवरी सिचुएशन। इस केस में ना डिस्टॉर्शन हमें सारी सिचुएशन में देखने को मिलता है। जैसे किस किस सिचुएशन में? जैसे मिलता है एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। दोनों टेम्परेचर पे, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, दोनों टाइप के टेम्परेचर्स में हमें अगर स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, दोनों मिलता है। ठीक है, दोनों के केस में मिलेगा, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो। दूसरा कंडीशन क्या है? चाहे एट सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट, एंड इन लिक्विड स्टेट एज वेल। और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में भी, इन लिक्विड स्टेट एज वेल। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जैसे हमने देखा था EG में जब अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है अगर इलॉन्गेशन हो रहा है तो वो इलॉन्गेशन ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई वैरी नहीं कर जाएगा वहाँ पे। ये होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स दूँ तो एक हमने कल देखा था Cu NH3 2+। मैं अगर और एग्जाम्पल्स आपको दूँ यहाँ पे, CuNO2 6 4-, CuNO2 6 4-। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली स्टैटिक JTD में
होते हैं और इनकी एक कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है कि अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो ईजी में है तो वहाँ पे होगा स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन जो होती है ऑलमोस्ट सभी सिचुएशन में ऑब्जर्व होती है, हाई टेम्परेचर पे भी होगा, लो टेम्परेचर पे भी होगा, सॉलिड स्टेट में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा, और इसको हम बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग और परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अगर दूसरे केस में भी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन T2G। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पे हमें डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, नो डिस्टॉर्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई डिस्टॉर्शन दिखता ही नहीं है। डिस्टॉर्शन कैन बी सीन एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे, जब बहुत अगर कम टेम्परेचर होगा तभी यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होता है वो देखा जाता है। बहुत ही जैसे बहुत माइनस, जब माइनस जैसे 70 डिग्री या ऐसे बहुत बहुत कम टेम्परेचर पे, जनरली 100 केल्विन या फिर 50 केल्विन, ऐसी कंडीशंस में ये जनरली को देखने को मिलता है, जनरली ऐसे इस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या था, एक बार में इलोंगेशन होगा, अगर है तो इलोंगेशन ही रहेगा जो मैंने बोला था, परमानेंट है, कभी होगा तो कंप्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन चेंजेस, कि जो डायरेक्शन हो, जैसे यहाँ पे इलोंगेशन, एक टाइम पे इलोंगेशन ही रहेगा, एक टाइम पे कंप्रेशन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। जनरली ये एक कभी अगर इलोंगेशन होगा तो साथ ही उसकी इक्विलिब्रियम में जो कंप्रेशन भी साथ में ही रहता है, तो बहुत जनरली मतलब जनरली मिलता नहीं है हमें। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन चेंजेस, इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो इलोंगेशन शो करने लगेगा, कभी कभी कंप्रेशन शो करने लगेगा, तो जनरली फिक्स्ड नहीं होता, इसलिए इसको ये परमानेंट नहीं होता, ना ही ये स्ट्रांग होता है, ये एक वीक डिस्टॉर्शन है। ठीक है, ये स्ट्रांग था और परमानेंट था, लेकिन ये वीक है और ये जनरली ये चेंज होता रहता है। अगर जैसे कल हमने एक इसके एग्जाम्पल को देखा था KCuF3, अगर मैं और एग्जाम्पल्स की बात करूं यहाँ पे, सॉरी, ये नहीं है, ये हमने देखा था कि इसमें कंप्रेशन में होता है, ये इसका ही एग्जाम्पल है, स्टैटिक का ही, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं हम लोग KCuF3। ठीक है, क्योंकि ये भी तो है तो स्टैटिक है, भले ही इसमें कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन कंप्रेशन भी तो स्टैटिक का ही आता है, तो ये भी स्टैटिक का ही एग्जाम्पल है, डायनेमिक का नहीं है। डायनेमिक का जैसे अगर हम समझना चाहें तो जिसमें जैसे T2G में होगा, जैसे FeS2O6, ठीक है, 2+, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी वो किस में होगी, अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी T2G में, और वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये इस मतलब डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ऐसे ही होता है TiS2O6 2+, इसमें D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो दोनों में जो होगा वो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग T2G में होगा, और T2G में जब भी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो वहाँ पे हमें डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन T2G, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन T2G, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलता है। ये होता है स्टैटिक और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में डिफरेंस। स्टैटिक में क्या क्या आता है, इलोंगेशन कंप्रेशन, उसमें भी इलोंगेशन कंप्रेशन आता है, लेकिन ये होता है जनरली इसे देखा जाता है, जनरली ये चाहे वो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इलोंगेशन होगा कंप्रेशन होगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही वीक डिस्टॉर्शन देता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस केस में।
ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो पोर्शन होता है वो खत्म होता है, मैं आपसे एक चीज़ अगर पूछूं, एक एग्जांपल लेके हम इसके एप्लीकेशन को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई कॉम्प्लेक्स है, क्या है, Cu En ट्वाइस NH3 2, हाँ ठीक, 2+, ठीक है। इसके दो फॉर्म होंगे, एक होगा क्या, एक होगा सिस फॉर्म और दूसरा क्या होगा, एक होगा इसका ट्रांसफॉर्म। दोनों में से कौन सा स्टेबल है, मैं बस आपसे इतना पूछता हूं, दोनों में से कौन सा स्टेबल है। अब आप पूछोगे कि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का क्या काम है। मैं आपको समझाता हूं। पहले हम इसके सिस और ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे इसका सिस फॉर्म लिखूं तो क्या होगा, Cu, En में एथिलीन डाइमीन है, मैं केवल इसके N को दिखा रहा हूं, N N N N और साथ में यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ये इसका क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ठीक, ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें तो Cu NH3 NH3 N N N और N, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि ये एक Cu+2 कॉम्प्लेक्स है, Cu+2 कॉम्प्लेक्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D9 और यहाँ पे क्या होगा T2G6 Eg3। Eg अनसिमेट्रिकल फीलिंग, Eg में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, स्टैटिक होगा, जिसकी वजह से जो जेड एक्सिस के अलोंग होंगे, क्योंकि Cu+ में इसमें इलांगेशन होगा, टेट्रागोनल इलांगेशन होगा। तो यहाँ पर जो ये दोनों बॉन्ड लेंथ हैं, अगर मैं आपको, हाँ ये जो बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और इसीलिए इसका जो ये फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है। जबकि इस केस में जो ये लिगेंड है, अब ये दोनों मतलब ये दोनों जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, यहाँ पे ये दोनों लिगेंड अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एज इट इज रहती है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मतलब इनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है रैदर देन सिस फॉर्म। यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि इसमें टेट्रागोनल इलॉन्गेशन होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये एक काइंड ऑफ है, क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यूज होता है। जब आप अभी हम इस सीरीज के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ये मतलब कुछ टॉपिक्स खत्म हो जाए इसके, जैसे CFT खत्म हो जाए, LFT खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ पे सारे एप्लीकेशंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, जहाँ पे हमने उसके डिस्टॉर्शन को देखा, फिर हमने देखा कहाँ पे स्ट्रांग होता है, कहाँ पे वीक होता है, क्या होता है इलॉन्गेशन, क्या होता है कंप्रेशन, फिर हमने स्टैटिक और डायनेमिक को भी देखा और साथ में हमने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया कि कैसे हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलॉन्गेशन हो रहा है, बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।